सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का। इस चैप्टर में क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हम बताए थे पिछला क्लास में कि द्विघात समीकरण का कितना शून्यक होता है, मैक्सिमम 2 शून्यक होता है। इसमें शून्यकों की संख्या मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। हम बोले थे जितना चर में हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर जितना है शून्यक की संख्या उतनी निकलेगा। शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा, 2। तो हम बताए थे शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है कि इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का कई मान निकलेगा। तो हम बताए थे कि यदि 2 पावर है तो कितना मान निकलेगा, 2 पावर 2 मान निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका इसका शून्य माना द्विघात समीकरण का शून्य। पहला मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस समीकरण को जब सॉल्व किए तो इसका 2 वैल्यू निकला, एक निकला अल्फा, एक निकला बीटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं हम क्या होता है, शून्य क्या होता है और वैल्यू अल्फा और बीटा क्या होता है। ठीक है, चलिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर क्या है, 0। तो द्विघात समीकरण से x का मान निकालना है। तो हम बोले थे इसमें कैसे निकालना है, ये जो है इसको फैक्टर करना है। बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर ये दोनों के बराबर आ जाए। ये दोनों के बराबर मतलब 9 गुना एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए, 9x²। तो बीच वाला को हम लोग अगर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आता है, लेकिन गुना करने पर आ जाता है 4 दूना 8। ठीक है, अगर 1 और 5 करेंगे, 6 को तो हम लोग 1 और 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब गुना करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3x और 3x जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9x²। ठीक है, चलिए तो जो इसका फैक्टर मतलब ये दोनों के गुना के बराबर होना चाहिए। x² 3x प्लस 9 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ लेंगे। दोनों में जो कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस 3x कॉमन लिए। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों में से एक ठो लेंगे और इस दोनों को मिला के एक ठो लेंगे, बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, फिर इतना बराबर 0 करेंगे, यानी x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -3। नेक्स्ट इतना बराबर 0 करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो x का कितना वैल्यू निकला, x का 2 वैल्यू निकला, -3 और यहाँ पे -3। इसी को कहते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। मैंने समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया, 2 वैल्यू निकला, एक ये एक ये, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो उसी तरह जब इस समीकरण को सॉल्व किए तो मेरा 2 वैल्यू आया, एक आया अल्फा, एक आया बीटा। इतना ही बात था कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका कितना शून्य का आएगा, शून्य का मतलब वैल्यू 2 ठो आएगा, एक ठो 2 ठो, जैसे यहाँ पे 2 आया। तो एक को नाम लेते हैं अल्फा, एक को नाम लेते हैं बीटा। अब जो है एक्सरसाइज में जो मेन चीज है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए यह है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग का यहीं से एक्सरसाइज में स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c। इसका सब कोई 2 वैल्यू निकला, एक निकला अल्फा, एक निकला बीटा। ठीक है, तो कहता है कि यदि दोनों शून्य को जोड़ेंगे, यानी जो दोनों वैल्यू निकलेगा, तो उसका जो मान होगा क्या होगा, -b/a। मतलब x के साथ जो गुना है वो ऊपर लिखेंगे और x² के साथ जो गुना है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब बोलता है दोनों वैल्यू को यदि गुना करेंगे, c/a के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना के बराबर आएगा, और दोनों को गुना कर देंगे, दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो c/a के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज देखेंगे तो उससे जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि इसका 2 शून्य यानी 2 वैल्यू आया अल्फा प्लस बीटा, तो इस दोनों का योग यानी शून्यकों का
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर बोल सकते हैं हम लोग, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बोल सकते हैं क्या होगा, माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो दो वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो सी बाय ए के बराबर आएगा। यही दो फॉर्मूला है और एक ये, यही तीन फॉर्मूला से पूरा चैप्टर है। ठीक है, तब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना है शून्यकों का योग माइनस बी बाई शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना उसको ए कहते हैं, एक्स के साथ जो गुना है उसको बी कहते हैं, और जो फ्री है जिसके साथ एक्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसको शून्यक निकालो। शून्यक में मतलब एक्स का जो मान है, पॉसिबल वैल्यू जो निकल रहा है उसको निकालना है, और निकाल के क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, सत्यता का जांच करना है कि दोनों का जोड़ फॉर्मूला से और जो वैल्यू निकला वो दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका शून्यक निकालते हैं। तो हम बोले थे ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, माइनस आठ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आठ एक्स स्क्वायर हमको ये दोनों को गुना करने पे कितना आया, माइनस आठ एक्स स्क्वायर। तो बोले थे बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने में कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पे माइनस टू एक्स आए और गुना करने पे कितना आ जाना चाहिए, गुना करने पे इतना और जो अपना एक्चुअल वैल्यू है माइनस टू एक्स आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसी को फैक्टर करते हैं। ठीक है, माइनस आठ को चार से करते हैं, चार दूना आठ। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फैक्टर किए, यहाँ पे पहले टेस्ट करते हैं। हमको कितना लाना है, माइनस टू लाना है। तो क्या हम लोग माइनस चार जोड़ दो लिख सकते हैं, एक वैल्यू मेरा चार है, दूसरा वैल्यू कितना है, दो है, माइनस को भी हटाइए। ठीक है, माइनस यहाँ भी ले सकते हैं, माइनस यहाँ भी ले सकते हैं। एक वैल्यू चार है, दूसरा वैल्यू कितना है, दो है। तो क्या हम लोग माइनस चार जोड़ दो करेंगे तो माइनस दो आएगा, आ जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। ठीक है, ये दोनों को गुना करते हैं तो चार दूना आठ। ठीक है, ये दोनों के आठ, और एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स स्क्वायर मेरा आ रहा है। ठीक है, गुना करके माइनस चार एक्स गुना दो एक्स कितना हो, माइनस आठ एक्स स्क्वायर। देखिए बराबर हो। अब देखिए चार एक्स में दो एक्स जाएगा, कितना बचेगा, माइनस दो एक्स। ठीक है, इसी तरह ब्रेक करना है बीच वाला को। अब बोले थे ये दो 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 ठो जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लीजिए, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन आएगा, यहाँ बच रहा है चार, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं कॉमन आएगा, यहाँ दो है यहाँ दो, यहाँ भी दो है, चार गुना दो लिख सकते हैं, तो दो कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस चार बराबर जीरो। ठीक है, अब बोले थे जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस दोनों में से एक ठो को लेंगे और ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के एक ठो लेंगे, यानी एक्स प्लस टू बराबर जीरो। ठीक है, आगे हम बताए थे इतना बराबर जीरो करेंगे और फिर इतना बराबर, दोनों के बराबर जीरो करेंगे। तो लिखेंगे एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। तो एक्स का मान कितना आया, चार। अब इसको करते हैं एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, माइनस टू। ठीक, यहाँ तक हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्या निकालना था, शून्यक। हम लोग शून्यक निकाल लिए। शून्यक मतलब एक्स का वैल्यू, दो ठो वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना था, सत्यता का जांच करना है। ठीक है, सत्यता का जांच क्या होता है, देखिए चलिए सत्यता का जांच कैसे करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी पहले चुनेंगे। क्या चुनेंगे, ए बी सी। तो ए बोले थे एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक डाल देंगे। अब बी डाले थे एक्स के साथ जो गुना है, इसके साथ जो गुना है उसको बोलेंगे बी। तो एक्स के साथ कौन गुना है, दो, माइनस है तो माइनस में लिख देंगे। और सी बोले थे जिसके साथ एक्स नहीं है, तो यानी आठ, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एबीसी पता चल गया। ठीक, शून्य का निकाले, शून्य का निकालने के बाद हम लोग ए बी सी लिखे। अब हम लोग सत्यता का जांच करते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, चलिए माइनस है, बी का मान कितना है, माइनस दो है, तो माइनस दो वैल्यू कर देंगे। ए का मान कितना है, एक है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस गुना होगा कितना हो जाएगा, प्लस, यानी ये हो गया, आ गया दो बाय एक। तो शून्यकों का योग मिला कितना निकला, दो बटे एक।
अब बोलता है सत्यता का जांच करने का मतलब फॉर्मूला से माइनस बी बाई ए से निकाले तो 2/1 आया। और शून्य मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़िए, क्या 2/1 आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, 4 जोड़ माइनस 2, ठीक है। 4 घटा 2 कितना आया 2, नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि दोनों को जोड़े, ये शून्य और ये शून्य, शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू है वो दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िए तो 2/1 आ रहा है। अब फॉर्मूला से निकाले तो 2/1 आ रहा है, यानी क्या है सही है। अब आगे निकालते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, इधर लिखते हैं, वहां के बाद यहाँ लिखना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सी बाय ए। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू 1। तो शून्यकों का गुणनफल हो यानी फॉर्मूला से आया -8/1। अब हम लोग शून्य यानी इसको और ये दोनों को गुना करके देखते हैं, 4 गुना -2 कितना आया -8, नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला से और ऐसे दोनों को गुना किए तो क्या हो गया, समान हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का जांच मतलब सही है, यानी ये जो वैल्यू निकाले हम लोग सही निकले। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था शून्यक निकालना था, एक नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है, शून्यक यानी वैल्यू निकाले। उसके बाद बोलता है शून्यकों का योग निकालो, शून्यक का योग मतलब ये शून्यक और ये शून्यक, ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है 2/1। अब फॉर्मूला से कितना आ रहा है 2/1, दोनों क्या है बराबर, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल यानी ये दोनों को गुना कीजिए, गुना के कितना आ रहा है -8, अब फॉर्मूला से भी -8 यानी सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आ गया 4s²। तो बीच वाला को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, बीच वाला को तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 लिखना है, ठीक है। तो हम लोग 3 जोड़ 1 करेंगे तो गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 2 लिखेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। यानी बीच वाला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीच वाला को हम लोग 2 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 4s² -2s -2s कितना हो जाएगा 4s। ये दोनों गुना होगा तो 2 दूना 4 और s गुना s, 4s² माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब बोले थे ये दोनों से जोड़ा बनाइए, इससे कॉमन लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 2s कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2s, ये तो बाहर ही निकल गया तो 1 बचा, ठीक है। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग कितना कॉमन लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद बोले थे ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तो बराबर जो आया उससे 1 तो इस दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, इसको 0 के बराबर करना, यानी 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या हो गया 1, तो s बराबर 1/2, ये इधर भाग लग जाएगा। फिर इसको करेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 उधर ले जाएंगे तो s बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किए, बीच वाला को बस यहीं पे ब्रेक करने में जो थोड़ा सा लगता है, बीच वाला को हम लोग कैसे तोड़े, -2s, 2 को -2x और 2 को -2x, 4 को -2x हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -2x गुना -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4s², इतना ही हमको लाना था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक शून्य निकल गया, एक ठो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या करना था, ए बी सी नहीं लिखे, तो हम बोले थे स्क्वायर वाला के साथ जो गुना है उसको कहते हैं ए, और एक पावर यानी एक पावर वाला के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं बी, तो माने और जिसके साथ कुछ गुना नहीं हो, अकेले फ्री, उसको बोलते हैं सी, ठीक है। इधर समझ में आ गया, ए बी सी चुन ली। अब चलिए, अब हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, क्या होता है -b/a, माइनस लिख लिए, b का मान कितना है -4, अब बाय ए का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4/4 कितना हो गया 4/4 1, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला से निकाले b/a, तो आया मेरा 1। अब बोलते हैं शून्यकों का योग, योग मतलब जो शून्यक निकला ये और ये दोनों को जोड़िए, ये और ये दोनों को जोड़ के दिखाइए क्या होता है, एक आता है कि नहीं।
तो 1/2 और जोड़ 1/2, कोमा कितना एलसीएम आएगा 2, ऊपर 1 जोड़ 1, 2/2 कट के कितना हुआ 1, यानी दोनों को जोड़े तो मेरा एक आ रहा है। अब फॉर्मूला से निकालें फिर भी एक आ रहा है, यानी ये क्या है सही। चलिए अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आता है C/A। ठीक है, C का मान देखते हैं कितना है 1, A का मान कितना है 4। ठीक है, तो फॉर्मूला से आया 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब ये जो शून्यक निकला और ये जो शून्यक निकला, ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों शून्य को क्या कीजिए गुना कीजिए। 1/2 गुना 1/2 कितना आया 1/4, यानी यहाँ और यहाँ क्या निकला बराबर। ठीक है, शून्यक निकालिए, फॉर्मूला से योग निकालिए, अब फॉर्मूला से गुणनफल निकालिए। अब क्या कीजिए, एक बार डायरेक्ट जोड़िए, एक बार डायरेक्ट गुना कीजिए, बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x = 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, सजाएंगे मतलब 2 पावर वाला उसके बाद 1 पावर वाला को एक साथ करेंगे। ठीक है, यानी 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, सजा लिए। अब बोले थे ये दोनों को गुना करना है, इसको और इसको। 6 गुना 3 कितना आ रहा है 18, 6 गुना 3 क्या आ रहा है 18। अब 7 को ऐसे तोड़ना है कि मेरा कितना है 18, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 जोड़ 2 लिख सकते हैं, 5 दूना लेके गुना करते हैं 10 ही आ रहा है। ठीक है, 7 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 9 घटा 2, तो 9 घटा 2 क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और गुना करेंगे तो 18। इसका अलग एक मेथड ये भी है, दोनों गुना कीजिए कितना आ रहा है -18, इसको तोड़िए। ठीक है, 2 से तोड़िए, 2 9 18। अब यहाँ पे टेस्ट कीजिए कि ये दोनों से क्या मेरा 7 बन रहा है, तो 9 घटा 2 कितना आ रहा है 7, यानी जब इसको तोड़िए तो इस दोनों का हेल्प से मेरा 7 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे नहीं जाएंगे, 6² - 9x, ठीक है, अब +2x, तब ना -9 गो x है और +2 गो x है, तो माइनस वाला में 2 गो चला जाएगा तो 7x बचेगा। S3 बराबर 0। बोले थे ये दोनों से क्या कीजिए कॉमन लीजिए, यहाँ तक यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, 3 दूना 6 लिखेंगे, 3 तिया 9 लिखेंगे, तो हम लोग कॉमन लेते हैं 3x कॉमन लिए, 3x कॉमन लेते यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया -3। ठीक है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन नहीं, तो कॉमन जब नहीं आए तो एक लेते हैं। देखिए ये दोनों बराबर आया यानी मेरा सही चल रहा है। अब देखिए ये दोनों जो बराबर आया उससे हमको लेना है एक ठो, और इस दोनों से एक ठो। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, इतना बराबर 0 करना, यानी 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/2। अब इतना बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, एक को उस साइड ले जाएंगे तो -1, तो x बराबर -1/3। कई शून्य निकला दो ठो, एक ठो ये एक ठो ये दोनों क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना है। जोड़ेंगे कितना आएगा, गुना करेंगे कितना आएगा। अब फॉर्मूला से मैच करके देखते हैं सही है क्या। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, सजा के लिखना था। ठीक है, यहाँ से ए लिखते हैं, तो हम बोले थे 2 पावर वाला के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं ए, 6 हो गया। और 1 पावर वाला के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं बी, क्या गुना है 7, माइनस से तो जो फ्री रहता है उसको बोलते हैं सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं फॉर्मूला से, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यही है बाजी। एक इक्वेशन हमको बोलेगा डायरेक्ट शून्य का योग निकालो, तो -b/a, माइनस बी का मान है -7, एक तो माइनस पहले से है एक तो माइनस यहाँ, ठीक है, और ए का मान 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना होगा 7/6। तो फॉर्मूला से निकाले शून्यकों का योग तो कितना आया 7/6। अब ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, यही हुआ शून्य, ये और ये दोनों को जोड़ के देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं। तो जोड़ते हैं 3/2 जोड़ -1/3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3/2 घटा 1/3। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा, यहाँ करते हैं एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ 2 से भाग देंगे इसको 3 बार में चलेगा, तो 3 3 9। ठीक है, 3 से भाग 3 2 9 6, यहाँ गुना कर देंगे 2 को, तो कितना आ रहा है 7/6।
यानी फॉर्मूला से मेरा आया 7/6 और जब दोनों को जोड़े तो भी 7/6 यानी क्या है, सही है। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, c/a। तो c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, तो 3 गुना 6 क्या आया -1/2। ठीक है, यानी फॉर्मूला से निकाले तो 1/2 आया। इस दोनों को अब गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला वैल्यू है 3/2 और दूसरा वैल्यू है -1/3। देखिए 3 3 कैंसिल, ऊपर एक बचा, ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 2। कहने का मतलब फॉर्मूला से 7/6 आया जोड़, यहाँ भी 7/6 सही है, यहाँ भी ये और ये वैल्यू सही है। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है कि शून्यकों का योग, हम लोग को एक समीकरण दे दिया, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू निकालना होगा, तब जोड़ेंगे, तब योग निकलता है। लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जो बिना वैल्यू निकाले जोड़ के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, ये है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग वैल्यू भी नहीं निकालेंगे, यहाँ देखिए निकालना पड़ता है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब ना जोड़ के बताते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला की मदद से क्या होता है, वैल्यू नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट निकल जाता है 7/6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए 4 में है 4u² + 8u = 0। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 स्क्वायर वाला है, 1 स्क्वायर वाला है, लेकिन जो कांस्टेंट वाला है यानी इसके साथ जो जुड़ा रहता था एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, दोनों से कॉमन लेते हैं। तो दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी 4u। ठीक है, यहाँ क्या बचा यू और यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, चलिए अब इतना बराबर 0 करेंगे और इतना बराबर 0, तो 4u = 0। तो u का मान कितना आया 0, 4 इधर भाग लग जाएगा और u + 2 = 0। तो u का मान कितना आया -2। ठीक है, तो मेरा एक वैल्यू आया 0, एक वैल्यू आया -2। अब योग मतलब ये दोनों को जोड़िए और गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना के जोड़ें तो कितना आएगा -2, गुना करेंगे कितना आएगा 0। जो फॉर्मूला से आता है और यहाँ डायरेक्ट जो जोड़ते हैं बराबर होता है। हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको लिखते हैं 4u² 8u। ठीक है, बराबर 0। चलिए हम लोग ए चुनते हैं। तो दो पावर वाला सामने जो गुना उसको बोलते हैं ए, एक पावर वाला सामने जो गुना उसको बोलते हैं बी, और है ये नहीं, तीसरा टर्म नहीं है तो हम लोग ले लेंगे उसको 0। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस हम लोग पहले से था रख दिए, बी का मान आया 8, ए का मान आया 4, भाग दिए कितना आया -2। यानी फॉर्मूला से आया शून्यकों का योग कितना आया -2। अब ये दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या -2 आ रहा है, 0 जोड़ -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -2, तो 0 तो घटेगा नहीं, कितना है -2, यानी आ रहा है। गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4, तो 0/4 हो गया 0। यानी शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला से कितना आया 0। अब इन दोनों को गुना करके देखते हैं, ये शून्य और ये शून्य, 0 गुना -2, तो 0 के साथ करेंगे 0। यानी फॉर्मूला से जो आया और दोनों को जोड़े, फॉर्मूला से जो आया और दोनों को गुणनफल, दोनों क्या है सही, यानी मेरा क्या है आंसर सही है। नेक्स्ट 5 चलते हैं। ये है t² - 15 बराबर क्या है 0। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, t² बराबर हम लोग इसको इधर ले आएंगे, 15 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √15। तो रूट के आगे दो चीज़ होता है प्लस माइनस, यानी टी का एक वैल्यू आ गया +√15 और दूसरा वैल्यू आ गया -√15। ठीक है, प्लस लिखते नहीं है, दो वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू आ गया तो एक बार फॉर्मूला से चेक करेंगे और एक बार इससे चेक करेंगे। चलिए लिखेंगे t² - 15 = 0। ठीक है, तो इससे ए का मान निकालते हैं। ए का मतलब बोले थे दो पावर वाला के साथ जो गुना है, दो पावर वाला कौन है t², इसके साथ कोई नहीं दिख रहा है तो एक लिखेंगे। अब बी बोलते थे एक पावर वाला, तो दो पावर वाला तो है लेकिन एक पावर वाला मेरे पास एब्सेंट है, क्या है एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट रहता है उसको 0 लिख लेते हैं। और देखिए जो फ्री रहता है ये फ्री है, मतलब जिसके साथ यदि टी के टर्म में इक्वेशन है तो टी इसके साथ गुना नहीं है, एक्स के टर्म में रहेगा तो एक्स इसके साथ गुना नहीं रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री वाला टर्म -15। ठीक है, चलिए तो हम लोग शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हैं -b/a, माइनस पहले से लिख दिए
बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1, तो 0/1 क्या हो गया 0। ठीक है, शून्य का योग कितना आया 0। अब हम लोग ये दोनों शून्य को जोड़ के देखते हैं क्या सही 0 आ रहा है, फॉर्मूला से जो निकला है। तो √15 जोड़ -√15, ठीक है, तो ये दोनों गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो √15 घटा √15 क्या हो गया 0। यानी फॉर्मूला से आया था मेरा जोड़ 0, योग करके देखे फिर भी 0। गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A, तो C/, यानी -15 है, C का वैल्यू, A का मान 1, कितना आया -15/1। अब गुणनफल यानी ये दोनों को गुना कीजिए, तो √15 गुना -√15, तो हम जानते हैं कि सेम संख्या यदि रूट वाला गुना होता है क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, माइनस था इसके नीचे एक देखिए, तो ये दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी आंसर क्या है मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों को गुना करते हैं कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12x²। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक ठो एक्स है बीच में, क्या है एक ठो एक्स, ये दोनों को गुना कर दें कितना आ गया 12। तो हम बोले थे बीच वाला में ऐसे लिखना है कि गुना करने पे 12x² आएगा, -12x²। देखिए 3x² गुना -4 कितना आ गया -12x²। तो बीच वाला से हम लोग 12 लाने का कोशिश करते हैं, कैसे लाएंगे, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं -4x, ठीक है, अब +3x, ठीक है, 4 गो x में 3 गो x जाएगा, तो कई को बचेगा, एगो -x बचेगा, -4 बराबर 0। इस दोनों को कॉमन लेते हैं, इस दोनों को कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, ये 4 है, कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 4, इसका x बाहर हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 लेंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, एक तो लेंगे, और इस दोनों से एक तो, ठीक है। अब इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो गया 4/3। अब इसको करते हैं x + 1 बराबर 0, तो x का मान हो गया -1, तो x का कितना मान निकला, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, दो तो निकलेगा, दो पावर है तो दो निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, अब सत्यता का जांच करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 3x² - x - 4 बराबर 0, ठीक है। इसे हम लोग क्या निकालेंगे ABC। तो ए किसको बोलते हैं, ए बोलते हैं जो दो पावर वाला के साथ गुना, तो दो पावर वाला के साथ गुना कौन है 3। बी किसको बोलते हैं जो एक पावर वाला के साथ गुना, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 1, लेकिन बोले थे माइनस रहेगा तो माइनस होता है। और सी किसको बोलते हैं जिसके साथ कुछ नहीं, एक्स नहीं थे, ठीक है। एबीसी निकल के आप सत्यता का जांच करना है, सत्यता की जांच। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार समझा देते हैं सत्यता की जांच करने का मतलब क्या होता है। सत्यता का जांच करने का मतलब होता है कि फॉर्मूला से हम लोग योग निकालते हैं, इसका शून्य मतलब इसका दो ठो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इसका कितना वैल्यू निकलेगा दो ठो वैल्यू। तो सत्यता का जांच का मतलब होता है कि फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं बिना वैल्यू निकाले, कि दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो इतना आएगा, बिना ई वैल्यू निकाले हम लोग बता सकते हैं कि दोनों वैल्यू का जोड़, ये एक वैल्यू निकला एक वैल्यू ये निकला, तो बिना ई वैल्यू निकाले यानी बिना इतना दूर सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि ई दोनों का जोड़ कितना होगा, ई दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो वही बोलता है सत्यता का जांच मतलब फॉर्मूला से जो मेरा आ रहा है ई दोनों को जोड़ते हैं गुना करते हैं तो बराबर आ रहा है। चलिए शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला था -b/a, तो माइनस पहले से है और इसका b का वैल्यू है -1, ए का मान है 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। तो हम बोले शून्यकों का योग का मतलब होता है कि ई वैल्यू बिना निकाले हम जोड़ के बता देंगे ये दोनों का जोड़ 1/3 होगा। चलिए ई वैल्यू को अब जोड़ते हैं तो 4/3 जोड़ -1, ठीक है, 4/3 -1, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 3 आएगा, 4 घटा 3 तो 1/, ठीक है। तो हम लोग दो वैल्यू निकाले और निकालने के बाद जोड़े तो कितना आता है 1/3। लेकिन ई फॉर्मूला क्या करता है बिना वैल्यू निकाले डायरेक्ट जोड़ के बता देगा कितना आ रहा है, यही है टेस्टिंग करना शून्यकों का गुणनफल क्या होता है।
शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो सी का मान है -4, ए का मान है 3। यानी हम जानते हैं कि इसका यदि दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो -4/3 आएगा। हम लोग चेक करते हैं कि ई वैल्यू वाली वैल्यू गुना करते हैं तो आता है कि नहीं। 4/3 गुना -1 -4/3। तो ये फॉर्मूला का काम क्या है? ये फॉर्मूला का काम है कि वैल्यू नहीं निकालना है, बिना वैल्यू निकाले हम जोड़ के दोनों वैल्यू बता देंगे कि कितना आएगा कितना। इसका क्या काम है? इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिना वैल्यू निकाले हम गुना करके बता देंगे कि दोनों, इसका जो दो वैल्यू निकलेगा वो दोनों वैल्यू को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट बता देंगे कितना आएगा, -4/3। हम लोग ट्राई किए, एक वैल्यू निकाले एक वैल्यू निकाला, दोनों गुना के, सही में उतनी आ रहा। यही है जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्या निकलना है, द्विघात समीकरण निकलना है। क्या निकलना है? द्विघात समीकरण। ये दोनों दिया है वैल्यू, इससे क्या निकलना है, द्विघात समीकरण। तो ये दोनों वैल्यू दिया क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यकों का योग क्या है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। तो शून्यकों का योग इतना हुआ, शून्यकों का गुणनफल इतना हुआ। हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म हम बताए थे, क्या बताए थे, ax² bx + c। ठीक है, यानी हमको a b और c ये तीनों पता चल जाएगा, तीनों को यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a b c। चलिए, पहला क्या दिया है, शून्यकों का योग, हम लोग लिखते हैं शून्यकों का क्या दिया है, योग कितना दिया है, 1/4। ठीक है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर दिया है 1/4। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/1। यानी शून्यकों का योग 1/4 दिया है या -b/a 1/4 दिया, दोनों बात क्या है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है क्वेश्चन में, -1 है। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, c/1। यानी -b/a का वैल्यू दिया है 1/4 और c/a का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से a का मान कितना आ रहा है 4 और यहाँ से a का मान कितना आ रहा है 1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, a b c चाहिए। तो a का 2 वैल्यू निकल जा रहा है, यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ से आ रहा है 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बराबर करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू कहाँ है, यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ऊपर भी गुना कर देंगे, 4 नीचे भी गुना कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर 1 × 4 -4 और नीचे 1 × 4 4। अब देख रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ भी 4 और a का वैल्यू यहाँ भी 4। ठीक है, दोनों जगह क्या हो गया, बराबर। जब दोनों जगह बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a का मान यहाँ से निकला 4। अब -b का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, माइनस नीचे वाला a का मान, ऊपर वाला इसका मान ये। ठीक है, -b का मान, -b का मान 1। तो माइनस को उस साइड ले जाएंगे, b का मान चाहिए ना हमको, -b, तो क्या आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तो a का मान 4, b का मान -1। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से भी a का मान कितना आ रहा है 4 और c का मान कितना आ रहा है, c का मान ऊपर वाला कितना आएगा, -4। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग लिखते हैं a का मान 4 है, b का मान -1, a का मान 4 है, c का मान -4। क्या है हम लोग का, a का मान हो गया 4, दोनों से मिला के यहाँ और यहाँ से हम लोग निकालते, b का मान कितना है, -1 और c का मान कितना है, -4। ABC पता चल गया। अब क्या निकलना है हमको, द्विघात समीकरण। इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या होता है, ax² bx + c। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, सब जगह a का मान कितना है 4। ठीक है, प्लस b का मान कितना है, -1, x कर दिए, और c का मान कितना है, -4। माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस नहीं था तो सीधा लिख दिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 4x², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। 1 के साथ x को गुना करेंगे तो x से होगा, प्लस है माइनस है तो गुना होगा कितना है, माइनस। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्या किए, ए बी सी निकाले। एक बात याद रखना है,
यहाँ और यहाँ ए का मान बराबर होना चाहिए। बस यही एक काम है इसमें, दोनों जगह ए का मान क्या करना है, बराबर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एबीसी निकाल के वहां बैठा देना है। चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो लिखते हैं शून्यकों का योग का मान कितना दिया, शून्यकों का योग मेरा कितना दिया है, √2 दिया। क्या दिया है, √2। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, -b/a। ठीक है, यानी शून्यकों का योग √2 बोलिए या -b/a का वैल्यू √2 बोलिए, बात बराबर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अभी यहाँ पे छेड़खानी नहीं करेंगे, बस लिख के छोड़ देंगे दोनों बार। कितना दिया है, ये है 1/3। ठीक है, यहाँ है c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल 1/3 बोलिए या c/a का मान 1/3, बात वैल्यू बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ कितना है, एक, नीचे एक डाल सकते हैं, ताकि ऊपर वाला भी वैल्यू चाहिए, नीचे वाला भी, तो नीचे कुछ नहीं था तो एक डाल दिया। यहाँ ए का मान कितना आ रहा है, एक, यहाँ पे ए का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, यहाँ ए का मान बड़ा यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, 3, और यहाँ कितना आ रहा है, 1। हम लोग कहाँ मैच करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो गुना क्या करेंगे, 3 ऊपर भी गुना, 3 नीचे भी गुना, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3√2। हम बोले थे जो बड़ा वैल्यू है उसको बराबर करना है, तो यहाँ तो ए का बड़ा वैल्यू है, यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 3 है, तो यहाँ तो बड़ा मान है, ये है, यहाँ गुना नहीं करना है। छोटा मान यहाँ था तो यहाँ बराबर करेंगे। ठीक है, ये दोनों गुना होगा तो 3। अब देखिए, अब यहाँ से ए का मान 3 आ रहा है, यहाँ से भी ए का मान 3 आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों जगह बराबर हो गया, तो हम लोग अब लिख सकते हैं ए का मान कितना आ रहा है, 3, अब बी का मान आ रहा है, -b का मान आ रहा है 3√2। नीचे वाला मान नीचे वाला, ऊपर वाला मान ऊपर वाला, हम बोले थे माइनस को उधर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए का मान आ रहा है 3, और सी का मान आ रहा है 1, नीचे वाला ए का मान, ऊपर वाला सी का मान। अब देखिए ए बराबर हो गया, ए जब बराबर हो गया तो ए का मान हम लोग लिख देंगे 3, बी का मान लिख देंगे, बी का मान कितना आया है, -3√2, और सी का मान कितना आया है, 1 आया है। ए बी सी निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² bx प्लस सी। ए का मान कितना है, 3। ठीक है, बी में हम बोले थे यदि माइनस है तो एक बार ब्रैकेट में ले लेना है, और सी का मान, ठीक है, ये प्लस ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 2x प्लस। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 में। नेक्स्ट है 0, √5, यानी ये वाला है शून्यकों का योग, ये वाला है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग का मान कितना दिया है, 0। योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी 0 तो b का तो मान 0 आ रहा है, एक मान नहीं है तो नीचे 1 दे देते हैं। ठीक है, गुणनफल का मान कितना दिया, √5। ठीक है, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते। अब देखिए यहाँ से एक मान 1 आ रहा है, यहाँ से एक मान 1 आ रहा है, यानी दोनों जगह क्या है, पहले से बराबर है, तो पहले से बराबर तो एक मान 1 लिख दिया। अब b का मान -b का मान लिखेंगे 0, तो माइनस को इधर लाएंगे तो -0 के साथ गुना होता है तो 0 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, 1, और c का मान कितना आ रहा है, √5। ठीक है, तो पता चल गया a का मान कितना है, 1, b का मान 0, c का मान √5 लिख देंगे। a का मान कितना है, 1, b का मान है 0, और c का मान कितना है, √5। ठीक है, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ax² bx प्लस सी। a का मान रख देंगे 1, 1 को x² के साथ गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x²। b का मान रख देंगे 0, 0 इंटू एक्स। ठीक है, और c का मान लेंगे √5। चलिए ये हो गया x², ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और ये जगह √5। तो 0 किसी के साथ जुड़ता घटता नहीं है, तो डायरेक्ट ले देंगे। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1/4। नेक्स्ट है 1, 1 मतलब पहला वाला दिया है शून्यकों का, क्या दिया है, योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो 1 है तो ये ऊपर वाला वैल्यू, नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है शून्यकों का
का गुणनफल, शून्यों का योग भी एक दिया था, गुणनफल भी एक। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सी बाय ए। यहाँ एक है, नीचे कुछ नहीं तो एक डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ए का मान एक, यहाँ भी ए का मान एक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए का मान कितना होगा एक। अब माइनस बी का मान आ रहा है, माइनस बी का मान आ रहा है एक, ऊपर वाला माइनस बी बराबर एक, तो माइनस हम बोले थे इस साइड गुना कर देना है, क्योंकि हमको माइनस बी नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए बी। ठीक है, यहाँ से ए का मान कितना एक, और सी का मान कितना एक, तो ए का मान यहाँ भी एक, दोनों बराबर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग आराम से। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए का मान कितना एक, बी का मान कितना माइनस एक, ठीक है, और सी का मान कितना, सी का भी मान एक, तीनों आ गए ये ए बी सी। चलिए अब हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए का मान हम लोग क्या रखेंगे, ए का मान रखेंगे एक, एक इंटू एक्स स्क्वायर, बी का मान माइनस वन इंटू एक्स, और सी का मान एक गुना होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक गुना होगा कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है, माइनस एक बटे चार है और एक बटे चार। ठीक है, तो पहला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे एक बटे चार। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जानते हैं माइनस बी बाय क्या होता है ए, एक बटे चार, ए का मान चार आ रहा है। नेक्स्ट बार हम लोग ट्राई करते हैं, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, इसका गुणनफल एक बटे चार, इसका मान क्या है सी बाय ए। देखिए यहाँ से भी ए का मान चार, यहाँ से भी ए का मान चार, यानी बराबर है, हमको बराबर नहीं करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए का मान कितना हो गया चार, माइनस बी का मान कितना हो रहा है माइनस ए। ठीक है, ये माइनस टू साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या नहीं तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा बी का मान एक हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल, यहाँ से ए का मान कितना हो रहा है चार और सी का मान कितना हो रहा है एक। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ए का मान कितना है चार, बी का मान कितना है एक, और सी का मान कितना है एक। ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए का बी का सी का मान रख देना है, ए का मान हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर, बी का मान एक रखेंगे एक इंटू एक्स, और सी का मान एक, तो एक गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स प्लस वन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है चार कोमा एक। ठीक है, तो ये है शून्यकों का योग, सारा क्वेश्चन एक जैसा है जी, शून्यकों का योग कितना है चार, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, इसी का वैल्यू कितना दे चार, नीचे एक डाल देते हैं, यहाँ से एक मान एक आ रहा है। चलिए आगे ट्राई करते हैं हम लोग, बराबर आ रहा है कि नहीं। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है एक, ये सेकंड वाला। ठीक है, इसका वैल्यू है सी बाय ए, एक है इसके नीचे एक डाल सकते हैं, यहाँ से एक मान एक, यहाँ भी एक मान एक, यानी दोनों जगह एक मान क्या है बराबर है, ए बराबर एक, माइनस बी बराबर क्या हो गया चार, हम बोले माइनस को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए बराबर एक और सी बराबर एक, फाइनली मेरा हो गया क्या हो गया, ए बराबर हो गया एक, बी का मान हो गया माइनस चार, और सी का मान हो गया एक। ठीक है, ए का मान एक, बी का मान माइनस चार, सी का मान एक, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान है एक, ठीक है, बी का मान कितना है माइनस चार, और सी का मान कितना है एक। ठीक है, आगे क्या करेंगे, एक गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, गुना हो गया फोर एक्स प्लस वन। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट कर दी। आप लोग का बोर्ड के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं न्यू बुक से। ठीक है, न्यू बुक में बहुत सारा चैप्टर को क्या किया है हटाया गया है, तो पहले हम न्यू बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद यदि बचेगा टाइम तो ओल्ड बुक का जो चैप्टर बचा हुआ है वो भी पढ़ा देंगे।
तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 में। वीडियो में ये थोड़ा सा मिट रहा था, हम इसको लिख दिए, ठीक है, उतार लीजिएगा।